नेचुरली डिफिकल्ट केस था। तेलिक साहू समाज के लोगों ने समाज के ही कर्ता धर्ताओं पर समाज की धर्मशाला को ठेके पर देने और धर्मशाला का नाम उदयपुर वालों की तेलिक साहू समाज की धर्मशाला लिखे जाने का आरोप लगाया है। इसको लेकर शुक्रवार को वल्लभनगर तहसील के तेलिक साहू समाज के लोगों ने इसका कड़ो विरोध करते हुए इस धर्मशाला का नाम अखिल भारतीय तेलिक साहू समाज की धर्मशाला लिखे जाने की मांग की है। दरअसल मेवाड़ के प्रमुख शक्तिपीठ आवरी माताजी जिला चित्तौड़गढ़ में बने तेलिक साहू समाज की धर्मशाला को समाज के कर्ता धर्ताओं ने अन्य समाज के व्यक्ति को ठेके पर देकर संचालित किया एवं उस पर उदयपुर वालों की तेलिक साहू समाज की धर्मशाला लिखा हुआ है। इस पर तेलिक साहू समाज के प्रमुख जनों ने समाज के ही तथाकथित ठेकेदारों पर मनमानी करने व स्वयं के नियम बनाकर धर्मशाला को ठेके पर देने का आरोप लगाते हुए उदयपुर न्यूज संवाददाता लोकेश मिनारिया को बताया कि तेलिक साहू समाज की धर्मशाला में विगत वर्षों से भ्रष्टाचार चल रहा है। उक्त धर्मशाला का संचालन तेलिक साहू समाज उदयपुर कर रहा है, जो व्यवसायिक उपयोग पर व्यक्तिगत हित साधा जा रहा है। इस धर्मशाला को गेस्ट हाउस की तरह चलाकर निजी स्वार्थ पूरे किए जा रहे हैं। धर्मशाला की सूचना पट पर उपलब्ध सुविधा और उसके सेवा शुल्क, संचालक का नाम, पता एवं संपर्क सूत्र तक का कोई विवरण अंकित नहीं है। साथ ही ठेकेदार द्वारा मनमाना शुल्क वसूलकर बाहर से आने वाले तीर्थयात्रियों से दुर्व्यवहार किया जाता है, जबकि इस धर्मशाला का निर्माण समाज के सभी चोखले के समाज बंधुओं के सहयोग से हुआ है। इसलिए समाज जनों ने मांग की है कि सभी समाज बंधुओं के सम्मान का ध्यान रखते हुए इसका नाम अखिल भारतीय तेलिक साहू समाज धर्मशाला रखकर इसका व्यावसायिक संचालन बंद करने की बात कही, क्योंकि इस शक्तिपीठ पर अधिकतर व्यक्ति लकवा पीड़ित आते हैं। उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए उसे समाज को निःशुल्क सुविधा की व्यवस्था करनी चाहिए। वहाँ क्या व्यवस्था है? मेवाड़ वालों को न तो रहने देते हैं, न वहाँ काम करने देते हैं, न तो वहाँ काम करने देते हैं, न हमारे को ठहरने देते हैं, और कहते हैं ये तो उदयपुर वालों की है, उदयपुर वालों की है, और हमारे मेवाड़ वालों का कुछ नहीं, जबकि मेवाड़ का पैसा जाता है, सभी चोखलों का जाता है। हाँ। उस पे नाम किसका लिख रखा है? तेली समाज उदयपुर लगा रखा है, उदयपुर वालों की बना रखी है। और क्या उदयपुर वालों की है, जबकि मेवाड़ का पैसा जाता है बराबर। और कोई उसमें कोई सूचना कितना शुल्क लिया जा रहा है, इसकी कोई जानकारी दी जाती है? हाँ, नहीं, उसकी कोई जानकारी नहीं देते हैं, वो अपनी मर्जी से लेते हैं। उसकी कौन सी कार्यकारिणी, क्या कौन संचालित कर रहा है? पता नहीं, इनका आता पता कुछ नहीं है, वो किसी को ठेके में दे रखा है, वो अपनी मन मर्जी करता है। और अगर आपने उसका जो मांगा जो पैसा नहीं दिया जाता तो फिर वो किराया देते हैं तो रहने देते हैं, नहीं तो कह देते हैं जाओ भाई दूसरी जगह, ये तो ठेके में किस सुविधा का कितना किराया लिया जाता है, इसकी कोई जानकारी नहीं? कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, और कोई शिकायत है तो किससे संपर्क किया जाए, ये भी जानकारी नहीं? भी जानकारी नहीं है। ठीक है, बाकी समाज के सभी चोखले के नाम पे वहाँ बगैर ये धर्मशाला पूरी चोखले की है, जिसमें हमारा मेवाड़ का भी पैसा जाता है, लेकिन उदयपुर वालों ने कब्जा कर रखा है। समाज के कुछ ठेकेदारों ने अपना वर्चस्व बनाने के लिए, निजी स्वार्थ के लिए इस धर्मशाला के ऊपर भी व्यक्तिगत दावा करने के लिए उसका जो नाम कर रखा है वो उदयपुर वालों की तेलिक साहू समाज धर्मशाला आसावरा माताजी रख रखा है। इसी से प्रतीत हो रहा है कि ये धर्मशाला कुछ लोगों के हाथों में ही इसका कार्यभार है और वो अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। साथ ही आश्चर्य की बात है कि इस धर्मशाला को ठेके पे दे रखा है, वो संभाल नहीं पा रहे, इसको ठेके पे देके चला के अपने स्वार्थ पूर्ति कर रहे हैं। शुल्क में भेदभाव बरता जाता है। अगर कोई उदयपुर का व्यक्ति वहाँ जाता है तो उससे निःशुल्क सुविधा दी जाती है। कोई बाहर का दूसरा कोई समाज बंधु है, मेवाड़ के किसी क्षेत्र किसी चोखले का जाता है तो उससे मनमाना शुल्क वसूल किया जाता है, क्योंकि वहाँ जिस ठेकेदार को दे रखा है उसने ना वहाँ कोई रेट लिस्ट लगा रखी है, कौन सी सुविधा का कितना पैसा लगेगा इसकी कोई जानकारी नहीं है। और आश्चर्य की बात, कौन सी कार्यकारिणी है, कौन सा ट्रस्ट इसको चला रहा, इसका भी कोई अता पता या कोई बोर्ड लगा नहीं हुआ है। और ज़्यादा कुछ कहने पे धर्मशाला से उस व्यक्ति को कोई सुविधा नहीं दी जाती है, उसको अपमानित किया जाता है। मेरा प्रशासन से और समाज बंधुओं से निवेदन है कि इस तरह के इस भ्रष्टाचार के लगाम लगे जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। उदयपुर एटीएस ने पकड़ा कुख्यात इनामी तस्कर, पोखर खटीक भागने की फिराक में था गुजरात, 15 से ज्यादा मामले हैं दर्ज। बेकाबू टैंकर ने 50 भेड़ों को कुचला, 2 चरवाहे गंभीर घायल, मौके से टैंकर चालक फरार, हाईवे पर लगा जाम। शोभागपुरा सरपंच की अनूठी पहल, आत्मरक्षा के लिए महिलाओं को दिलवा रही है मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग। और युवक के पेट से निकली बच्चेदानी, डॉक्टर्स ने दूरबीन से किया सफल ऑपरेशन, उदयपुर में इस तरह का पहला केस।
उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज।